देखो आज हम कर रहे हैं क्या स्टार्ट, चैप्टर नंबर 6। ठीक है, चैप्टर नंबर कौन सा? 6। क्या नाम है इसका? लाइन्स एंड एंगल्स। क्या दे रखा है? लाइन्स एंड एंगल्स। कोई दिक्कत है? नहीं बेटे, कोई दिक्कत है क्या? नहीं भैया। ठीक, देखो इसमें क्या होती है, छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। जैसे हम क्या, एक लाइन होती है, एक रे होती है, एक लाइन सेगमेंट होता है। नहीं समझा? ये छोटी छोटी चीज़ें फटाफट देख लो, ठीक है। वैसे इनका कोई काम नहीं है। ठीक है। क्या बोला मैंने? इनका कोई काम नहीं है। किस किस का कोई काम नहीं है बता? लाइन का हाँ, और भी उसका रे का। हाँ लाइन सेगमेंट। ठीक है। देखो सबसे पहले आपकी क्या होती है, जल्दी जल्दी देख लो। रे होती है, क्या होती है? रे। देखो रे क्या होती है? इनिशियल पॉइंट तो गिवन होता है, लेकिन टर्मिनल पॉइंट दिया नहीं होता। इनिशियल का मतलब स्टार्ट तो पता है कहाँ से हो रही है, लेकिन एंड पॉइंट्स गिवन नहीं होते, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रे। ये आपने छोटी क्लासों में पढ़ रखा है। एक होती है लाइन। क्या होती है? लाइन क्या होती है? इसका ना तो इनिशियल पॉइंट पता होता ना फाइनल पॉइंट, ना ही फाइनल पॉइंट, ना ही एंड पॉइंट पता होता। नहीं समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। अनमोल क्या बता रहा हूँ बेटे मैं? ऊपर आ जा तू, यहाँ पर बेड पे बैठ जा। सही है। लाइन पता लगी क्या होती है? ना ही स्टार्टिंग का पॉइंट पता होता, ना ही एंड का। सही है। एक होता है लाइन सेगमेंट। क्या होता है? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन का एक पार्ट होता है, इसका इनिशियल पॉइंट भी पता होता है और फाइनल पॉइंट भी आपका क्या होता है? पता होता है। हम क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो बेटे, आए समझ में? नहीं। एक होता है एंगल। क्या होता है? एंगल। क्या होता है? एंगल। सही है बेटे? हाँ भैया। या नहीं समझ में? आगे भैया। ठीक है। एंगल किसे बोलते हैं? ये देखो, ये वाली शेप है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? एंगल। तो ये मत सोचना ये एंगल होता है, ये नहीं एंगल है। ये बेटे जो शेप है ना, इसको हम एंगल बोलते हैं। नहीं समझे मेरी बात? अब ऐसे तो एक बता, ये 45 डिग्री है बेटे। ये बता, तू बता बेटे, ये एंगल 45 है या ज़्यादा हो गया? ज़्यादा। अबे 45 ही है ये। मैंने बोला ये एंगल होता नहीं। अरे इस शेप को एंगल बोलते हैं। जब तक ये शेप नहीं चेंज होगी ना, तब तक एंगल चेंज नहीं होगा। अबे ये भी 45 ही है मेरे भाई। ठीक है। नहीं समझ में? ये कितने डिग्री का एंगल है? 45 है। अबे इसको एंगल नहीं बोलते, इसको बोलते हैं एंगल। समझ में आया? नहीं तो ये एंगल चेंज नहीं है। सही है। ये एंगल इतना ही है। अब बताओ ये एंगल क्या है? अलग है। नहीं समझा? ये पूरी शेप क्या है? अलग है। नया बेटे समझ पूरी शेप क्या है? आपका एंगल। बोलो समझ में? शेप को एंगल बोलते हैं, ये एंगल थोड़ी ना होता है। समझ में आया? नहीं है? ऐसे तो तुम पता क्या करोगे, कई बच्चे तो ऐसे करेंगे, ये छोटा एंगल हो गया, ये क्या हो गया? बड़ा एंगल। एंगल है ये एंगल ये होता है। नहीं समझा बेटे? एंगल ही नहीं पता होता। सही याद है। एंगल समझ में आ गया बेटे? अब मैं क्या कर रहा हूँ? एडजेसेंट एंगल्स। ओए चुप हो जाओ। ठीक है भैया। क्या कर रहा हूँ? हाँ स्टार्ट हो गया। पक्का? एडजेसेंट एंगल्स। क्या बोला मैंने? एडजेसेंट एंगल। बताओ 7th क्लास में पढ़ रखा है एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? पता है कुछ? बोल गए भैया 2 साल। हिंदी में? हिंदी पूछेगा। आसन कोण। कौन सा कोण? आसन कोण। आसन कोण। बता अब क्या होता है आसन कोण? ठीक है, समझ में आएगा बेटे? इसे हिंदी में बोलते हैं रे। का मतलब क्या होता है? किरण। किरण। किरण तो है। लाइन का मतलब क्या होता है? लाइन का मतलब रेखा। रेखा। समझ में आया? सुमन रेखा। रेखा पता है ना? सही है। लड़कों के हाँ, रे का मतलब किरण। किरण पता लग गया ना? एक किरण बेदी है और एक रेखा और एक काका का किरण वाली। ठीक है। और एक ये रेखा और ये क्या है? रेखा खंड। रेखाखंड। लाइन सेगमेंट होता है, रेखा खंड। ये क्या होता है आपका? आसन कोण। नहीं समझ में आया? बोलो बेटे। अब देखो क्या बोलते हैं एडजेसेंट एंगल में क्या होता है? सबसे पहला होता है कॉमन वर्टेक्स। क्या होता है? कॉमन वर्टेक्स। कॉमन वर्टेक्स का मतलब समझे? जैसे एक ये एंगल है, एक ये वाला एंगल है बेटे, और एक ये वाला एंगल है, तो यहाँ पर एक कॉमन वर्टेक्स है या नहीं है? हिंदी में बोलते हैं कॉमन का मतलब क्या होता है? उभय। हाँ, उभयनिष्ठ बिंदु। बेटे रुक जाओ, बात मत करो यार, पढ़ाने दो ढंग से। समान रुक जा यार। A B C C D।
सही है, ये दे रखा है। एक तो ये कौन बन रहा है, BAD का, एक क्या बन रहा है, DAC। नहीं समझ है? तो ये वाला जो बिंदु है दोनों में आ रहा है, नहीं आ रहा? ये इस कोण में भी आ रहा है, ये V शेप बनी हुई ना एक कोण है, ये वाला इसमें भी आ रहा है। नहीं समझ आया क्या? तो ये आपका क्या है, कॉमन वर्टेक्स। नहीं आया समझ? वर्टेक्स नहीं है, वर्टेक्स। नहीं समझा? एक हमारे सर पे पढ़ाते थे 6th 7th 8th में, सरोज सर जी, वो पता क्या बोलते थे, कॉमन वर्टेक्स। समझ में आया? वर्टेक्स नहीं बोलते जो सही है, कॉमन वर्टेक्स बोला जाता है। समझ में? कॉमन वर्टेक्स। नहीं समझे? एक तो एक कॉमन वर्टेक्स है। और बताओ बेटे, एक होती है कॉमन साइड। क्या बोला मैंने? कॉमन साइड का मतलब जो दोनों एंगलों में हो। ऐसी साइड बताओ जो दोनों में हो। एक एंगल तो ये हो गया और एक एंगल क्या हो गया, ये हो गया। तो ये डी ए दोनों में नहीं आ रहा क्या? हाँ भैया। अरे बोलो हाँ भैया। ये डी ए दोनों में आ रहा है, हाँ भैया। इसे हम क्या बोलेंगे, कॉमन साइड बोलेंगे। हाँ भैया। नॉन कॉमन साइड कौन सी है, जो कॉमन नहीं होती? एक ये है और एक ये, वो बेटे कॉमन साइड के एक इधर होनी चाहिए, एक वो तीसरी कंडीशन है। वो क्या है? नहीं समझ में? क्या बोला मैंने? जो नॉन कॉमन साइड है वो कॉमन साइड के एक इधर होनी चाहिए, एक इधर। यहाँ के समझ क्या बोल देंगे, एडजेसेंट एंगल बोल देंगे। नहीं समझ में? तो क्या लिखेंगे, जो नॉन कॉमन आर्म, द नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन आर आइदर साइड। आइदर का मतलब समझ आ गया, एक इधर और एक इधर, फ्रॉम कॉमन साइड। नहीं समझना है? कॉमन साइड से एक इधर होनी चाहिए, एक इधर होनी चाहिए। समझना है? एडजेसेंट एंगल पता लगे क्या होता है या नहीं पता लगे? चलो ठीक है। देखो लाइन जो होती है, ये लाइन है ना बेटे, यहाँ पर जो ये एंगल बन रहा है कितने डिग्री का बन रहा है? 180। नहीं आया समझ? कोई भी लाइन है अपने ऊपर कितना एंगल बनाती है, 180 का। नहीं आया बेटे समझ? बोलो कोई दिक्कत है तो ठीक है, अभी आगे आएगी चीजें। ठीक है, अच्छा अब आगे देखो, जो ये चीज बता रहा हूँ ये इनका कोई काम नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, सही है। अभी आगे इनका ज्यादा काम नहीं है। ठीक है बेटे, ये हम अभी छोटी क्लासों की क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। बोले आते क्या है समझे? कोई दिक्कत नहीं है, याद होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। करे आगे कोलिनियर पॉइंट्स, ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। ध्यान रखना, कभी भी कुछ भी पूछना, कोलिनियर पॉइंट्स बताओ क्या होते हैं, तो बताओ भाई कोलिनियर पॉइंट्स। पता नहीं। 3 पॉइंट जब एक ही लाइन में, उसे हम क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट। समझे? क्या बोला मैंने? 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट जब एक ही लाइन में होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? कोलिनियर। तो तू बता भाई, ये कोलिनियर है या नहीं है? है भैया। ये एक लाइन में है, मिला के देखो, इनसे एक लाइन बन रही है, बन रही है ना, तो ये क्या है आपके कोलिनियर पॉइंट। नहीं समझ में आया क्या? लूडो में नहीं बनते 3, 1 2 3, तो इनको बनाओगे क्या बन जाएगी? कोलिनियर पॉइंट्स बोलोगे। सही है, इनमें संरेख बिंदु। अच्छा ये बताओ, ये है कोलिनियर पॉइंट्स? नहीं है, इनसे एक लाइन नहीं बन रही, इनसे तो ट्रायंगल बन गया भैया, तो ये कोलिनियर पॉइंट नहीं है, ये एक लाइन बनी है। नहीं सुनना है? ये एक लाइन में, ये मत सुनना टेढ़े हैं, टेढ़े हैं तो क्या हुआ, लाइन टेढ़ा है पर बेड़ा है। समझ में नहीं है? तो ये क्या है, टेढ़े है तो इनसे लाइन तो बनी रही है। नहीं आएगा समझ? ठीक है। अच्छा 4 पॉइंट हुए, तो ये बताना कोलिनियर पॉइंट है। हाँ भैया। मिला के देखो, लाइन बन गई तो है, वरना नहीं है। समझ में आया? कोलिनियर पॉइंट जब 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन में होते हैं हम क्या बोलते हैं? कोलिनियर। तो नॉन कोलिनियर तो पता ही लग गए होंगे, नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बोलो, समझ में आया या नहीं आया बेटे? बोल नहीं रहे यार। हाँ भैया। कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स पता लगे क्या होते हैं? ठीक है, जो एक लाइन में होते नहीं है, ये नॉन कोलिनियर है क्योंकि ये एक लाइन में नहीं है। समझ में आया? हाँ भैया। कर लोगे ना ये? हाँ भैया। अच्छा फिर आगे मैंने बताया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। बताओ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, बताना भाई। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हिंदी में पता है ना क्या बोलते हैं? पूरक कोण। कौन से कोण? पूरक कोण। समझ में आया ना बेटे? कॉम्प्लीमेंट कोई भी बताओ। पूरक कोण, जिन 2 एंगल, हाँ जब 2 एंगल का सम क्या हो 90 डिग्री, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यहाँ बेटे समझे, जैसे ये वाला एंगल मान लो 30 है, कितना है? 30। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होएगा? बोल नहीं रहे? 60 होगा। कितना होएगा? 60। 2 एंगल का सम जब 90 होता है तभी क्या बनता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनता है।
नहीं आगे समझ में? भैया। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पता लगे क्या होते हैं? जब दो एंगल का सम कितना हो, 90 लिखते रहना, जब दो एंगल का सम कितना हो 90 डिग्री, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। बोलो समझ में आया ठीक है भैया, या नहीं आया? आगे भैया। ठीक है, आगे होता है एक सप्लीमेंट्री एंगल। कौन सा? सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री। यहाँ पर आई की जगह ई आएगा, ठीक है? क्या आएगा? ई, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है? भैया सप्लीमेंट्री एंगल सही है। क्या होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स? हाँ, जब दो एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे ये वाला एंगल मैंने बोला 120 डिग्री है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना, सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? 60 होगा। बताना है, बता क्यों नहीं रहा बे? भैया अबे सप्लीमेंट्री एंगल अभी क्या बताया मैंने? भैया जब दो एंगल का भैया वो सम 180 हो। हाँ, तो ये एक 120 है, हाँ, तो भैया। दूसरा कितना हो जाएगा? 60 60 हो जाएगा। जब भी तो 180 बनेगा, तो सप्लीमेंट्री एंगल समझ में आ गया? भैया When sum of two angles is 180 degree are called Supplementary angle. नहीं सुनना है? हाँ भैया, बोलो भैया, हाँ भैया, हाँ समझ में आया? हाँ भैया, आगे देखो, ये सब आपने पढ़ रखा है नहीं पढ़ रखा? हाँ भैया। अब आगे देख लो। अब आगे इन्होंने दे रखा है क्या? वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या लिख रखा है? वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल, एंगल्स क्या होते हैं? ठीक है, ये दोनों लाइन काट रही है ना, तो इसे बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। कौन सी लाइन? इंटरसेक्टिंग लाइंस। पता लगे क्या होती है? जब दो लाइन एक दूसरे को काटते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग Intersecting line. काटती है, ये हाँ। एक पॉइंट पे काट रही है ना, हाँ ठीक भैया। है? तो बेटे जो इसके एंगल बनते हैं ना, ये जैसे मान लो 45 डिग्री है, कितना है? 45 तो डिग्री। ये भी कितना होगा? 45। 45। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं इसे। समझ में आया नहीं? भैया पता लग गया वर्टिकल अपोजिट एंगल? हिंदी में बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलते हैं? शिक्षा प्रमुख कोण। ठीक है, तो ये मान लो 135 है, तो ये भी क्या होगा? 135। और बेटे ये एंगल नहीं होता बे, ये शेप एंगल होती है। भैया ये हाँ भैया, एंगल नहीं होता। समझ में आया नहीं? हाँ भैया। shape होती है, इस शेप को एंगल बोलते हैं। ठीक है भैया, हाँ बोलो। हाँ भैया। वर्टिकल अपोजिट एंगल भी आपको पता लग गया, ठीक है बेटे? ये नहीं पता लगा? भैया बोलो। ठीक है, मिटो दो इन सबको, ठीक है? उतारी नहीं भैया। कोलिनियर पॉइंट क्या होता है? जब तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट क्या हो एक ही लाइन में, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट। नॉन कोलिनियर पॉइंट बता दिया, ये एक लाइन में नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जब दो एंगल का सम कितना हो 90, 30 और 60 कितना है? 90 है ना? हाँ भैया। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। सप्लीमेंट्री एंगल, जब दो एंगल्स का सम कितना हो 180 डिग्री। वर्टिकली अपोजिट एंगल बता दिए या नहीं बता दिए? दो क्या लिख रखा है क्वेश्चन में? एक्सरसाइज 6.1। एक्सरसाइज 6.1 का कौन सा क्वेश्चन है? फर्स्ट। अच्छा, उससे पहले ये पढ़ लो एक्सियम, ठीक है ना? एक्सियम 6.1, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन। तो एक लाइन दे रखी है बेटे, भैया इस पर कौन खड़ा है? लाइन खड़ी है। इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, ठीक है ना? एक लाइन है, उस पर कौन खड़ी है? किरण खड़ी है। कौन खड़ी है? किरण। ये किरण है ना? हाँ भैया। इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, रे किस पर खड़ी है? हाँ, रेखा पर खड़ी है। रेखा पर। नहीं समझा? आया? भैया वो उसके ऊपर कैसे खड़ी होगी भैया? उससे दर्द नहीं होगा भैया? नहीं आया समझ में? हाँ भैया, छोड़ो, बोलो हाँ भैया, आगे देख सकते हाँ भैया। ठीक है, ये जो क्या है? ये रेखा। लाइन है, लाइन के ऊपर क्या खड़ी है? रे। अब किरण। ओह। सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180। तो ये एक बात बताओ, ये दो एडजेसेंट एंगल बने नहीं बने? ये बता देना एडजेसेंट। हाँ भैया, ये एक दूसरे को काटते हैं भैया। तू चुप हो जा, तेरे को पता तो होता नहीं। क्या लगाया जाता है अभी एडिसेंट एंगल? एक तो कॉमन वर्टेक्स। हाँ भैया। ये देखो, इस एंगल में भी है ये वाला वर्टेक्स, और इस वाले में एंगल भी। है। हाँ एक भैया। ये कॉमन आर्म होती है, हाँ, और जो नॉन कॉमन आर्म है वो एक इधर होती है और एक इधर होती है। इधर। नॉन कॉमन आर्म एक इधर हो गई, कॉमन आर्म के और एक इधर होगी। हाँ भैया। समझ में आया नहीं? तो कोई भी रे खड़ी हो किसके ऊपर? एक लाइन के लाइन के ऊपर, तो ऊपर। उनका सम कितना होता है? इन दोनों एंगलों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। जैसे मान लो ये दे रखा है, तो एंगल AOB प्लस में एंगल BOD डी डी कितना होगा? 180 डिग्री। AOB का मतलब समझना है OB। तो ये वाली जो शेप है, हाँ भैया, यहाँ जो एंगल बन रहा है, ये किसके बराबर होगा? इस BOD के। BOD के क्या होगा? बराबर। समझ में आया नहीं? हाँ भैया। ये इसकी उल्टी है, ये अभी बताऊंगा 6.2। नहीं ठीक समझ में है। आया? बोलो। हाँ भैया। और एक थ्योरम 6.1 है। थ्योरम 6.1 तो भैया थ्योरम दे रखी है 6.1 बुक में, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना? तो उसमें क्या है?
वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। Equal होते वो हैं। अभी प्रूव करके दिखा नहीं रहा हूँ, नहीं समझ में रहा, आया नहीं? ठीक है वो भैया। उसी से प्रूव है। बोलो यहाँ तक आया समझ में? हाँ भैया। क्वेश्चन हाँ भैया। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, इन फिगर 6.13 लाइन ए बी, एक लाइन ए बी दे रखी है और क्या दे रखी है? सी डी। कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ओ पर। ऊपर। और देखो क्या गिवन है, इफ ए ओ सी हाँ प्लस भैया। में एंगल बी ओ ई कितना दे रखा है? 70 डिग्री। कितना डिग्री? 70 डिग्री। और बी ओ डी है 40। बी ओ डी कितना है? 40। बी ओ डी कौन सा एंगल बताइए? भैया ये वाला। बी ये ओ डी। डी। तो ये कितना दे रखा है? 40। समझ में आया? हाँ भैया। ये पूरा एंगल है आपका 40। आगे देखो ए ओ सी प्लस बी ओ ई, ए ओ सी सी प्लस बी ओ डी। तो इस वाले एंगल को, इस वाले एंगल, इन दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है? 70। 70। समझ में आएंगे? हाँ भैया। पहला काम तो ये बताओ मेरे को, पहली चीज तो ये, इसे हटा दो, इसे क्या कर दो? हटा दो। तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल नहीं होगा क्या? हाँ भैया। वर्टिकल अपोजिट एंगल नहीं बताया था? हाँ भैया। ये जब काट रहे हो, ठीक है ना, हाँ भैया। एक्स बना रहे हो, क्या बना रहे हो? एक्स। तो ये वाले एंगल आपस में क्या होते हैं? बराबर। बराबर। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? एंगल ए ओ सी एंगल बी ओ डी। किसके बराबर होगा? एंगल- 40 के। एंगल बी ओ डी के। क्योंकि दोनों कितने हैं? 40। 40। समझ में आया? हाँ भैया। वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल्स। बोलो यहाँ तक आया समझ में? या नहीं आया बेटे? हाँ भैया। ये ई था, ठीक है। अब आगे देखो, इस वाले एंगल, ये 40 आ गया ना, इस एंगल और इस एंगल को जोड़ के कितना आ रहा है? 70 आ रहा है ना। तो हाँ ये भैया। 40 है, तो ये कितना बचेगा? 30 बचेगा। 30। क्या बचेगा? 30 नहीं आ गया समझ में? हाँ भैया। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ बी डी। कितना है? 70 है ना। 70। तो ए ओ सी की जगह हम क्या लिख देंगे? 40। 40। बोलो समझ में आया हाँ भैया। या नहीं है? प्लस का 40 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का तो बी ओ ई कितना आ गया? 30 डिग्री। कितना आ गया ये? 30 डिग्री। बोलो समझ में आया ना? हम्म। ये नहीं आया बेटे? निकालना क्या था आपको? बी ओ ई। क्या निकालना था? बी ओ ई। आ गया बी ओ ई। हाँ भैया। बी ओ ई क्या बन गया आपका? बोई। बोई। बोई बोई। हाँ भैया। ठीक है, बोई आ गया। नहीं आया समझ में? क्या आ गया हाँ बेटे? भैया। BOE। बोई। कितना आ गया? 30 नहीं आ गया? हाँ भैया। आसान से ये 40 है तो ये भी, इन दोनों को जोड़ के 70 आ रहा था। हाँ। तो ये 40 है तो ये कितना बचेगा? 30। बोलो समझ में आया? हाँ भैया। बोलो। तो ये आ गया आपका BOE कितना आ गया? 30। और अब आपको क्या निकालना है? रिफ्लेक्स BOE। क्या निकालना है? रिफ्लेक्स बी ओ ई। तो रिफ्लेक्स BOE का मतलब समझते हो? ये साइड वाला निकालना है। क्या निकालना है? ये साइड वाला। ये वाला एंगल निकालना है पूरा। समझ में आएंगे? हाँ तो यार। आसान है। इस एंगल और इस एंगल, रिफ्लेक्स COE निकालना है क्या? हाँ भैया। अच्छा मैंने BOE पढ़ लिया। रिफ्लेक्स COE CO। चलो बेटे फिगर में ही देख लेना, अगर मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। पहले तो COE निकाल लो। क्या निकाल लो? ये सी ओ ई। COE बता दो कितना हो जाएगा? सी ओ ई इसमें लिख लो। COE कितना हो जाएगा? ये 110 हो जाएगा। तो ये लड़की ने बता भी दिया। हाँ भैया। क्यों हो जाएगा 110? देखो एंगल AOC, हाँ भैया। फिगर नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है? यहाँ तक आगे समझे? पहले यहाँ तक उतारो, रोक दियो इससे। देखो आपको क्या फाइंड करना था? फाइंड क्या करना था? BOE। क्या निकालना था? BOE। ये तो हमने निकाल लिया 30 डिग्री। हाँ भैया। आपको COE निकालना है, रिफ्लेक्स COE। बेटे पहले COE निकालो। क्या निकालो पहले? देखो ये वाला निकालना बेटे। जो इंटेलिजेंट है वो डायरेक्ट ही देख लिया करो। अभी मैंने हाँ। आपको क्या बताया था? कोई भी एक ही लाइन है, नीचे वाली लाइन देख के ना, हाँ इस भैया। पे एक रे खड़ी है, हाँ भैया। तो इस वाले एंगल और इस पूरे एंगल का सम कितना होगा? 180 होगा। 180। नहीं आएगा समझ? हाँ भैया। आसान तो है। बोलो। हाँ भैया। भैया नहीं आया समझ? हाँ। तो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ? एंगल AOC सी प्लस एंगल ओ COB। बी। समझ में आया बेटे? हाँ भैया। AOC हाँ। COB। बी। AOC का मतलब ये एंगल, हाँ यार। COB का मतलब ये ये अलग। पूरा एंगल। एंगल। कितना होगा? 180। 80। क्या लिखेंगे? एक्सियम 6.1। ठीक है, लिखनी नहीं है ऐसे, ये पूरी लाइन लिखनी है। इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। नहीं आ गया बेटे समझ? हाँ भैया। बोलो। भैया तो AOC तो कितना है? 40 है। कितना हाँ है? भैया। 40। अब ये देखो COB, इसको B। मैं ऐसे लिख सकता हूँ COE हाँ भैया।
प्लस एंगल EOB या फिर BOE। बोलो लिख सकता हूँ क्या? हाँ नहीं लिख सकता। वो लिख सकते हैं। अबे यार इस एंगल और इस एंगल को जोड़ के कितना पूरा ही तो एंगल बन जाएगा। हाँ भैया लिख दो बस 40। COE निकालना है आपको। ठीक है भैया। BOE कितना है निकाला था ना अभी? BOE कितना निकाला था? 30। आ गया होगा समझ में? हाँ भैया। तो COE कितना है? प्लस का 70 इधर आके -70 तो 110 आ गया। कितना आ गया? 110। बोलो समझ में आया? हाँ भैया। लेकिन आपको COE नहीं निकालना, आपको रिफ्लेक्स COE निकालना है। क्या निकालना है? रिफ्लेक्स COE। बोलो समझ में आया? हाँ भैया। आ गया आपका 110। तो रिफ्लेक्स का मतलब ये वाला बेटे। रिफ्लेक्स का मतलब कौन सा एंगल? ये वाला। कितना आ जाएगा? पूरा एंगल कितना होता है? 360। हाँ भैया। 360 में से ये वाला 110 क्या कर दो? माइनस। तो ये 250 बच जाएगा। नहीं समझा? तो हाँ आपको भैया। निकालना क्या? रिफ्लेक्स COE कितना आ जाएगा? 360 में से 110 क्या कर दो? माइनस। 250 आपका आंसर। हाँ भैया। या नहीं है? कर लो अब सेकंड। देखो इन फिगर 6.14 लाइन XY। भाई लाइन क्या दे रखी है? XY। तो जैसे ही लाइन दे देना तो इसके ऊपर जितने भी एंगल होंगे उनको प्लस करके कितना आएगा? 180। और नीचे वालों का भी कितना आएगा? 180। 360 180 का वो भैया 180 ऊपर नीचे। बोलो अभी तो पता है लाइन हाँ भैया। लाइन के ऊपर रे खड़ी है तो एंगल का सम कितना होगा? 180। इंटरसेक्टेड और MN भी एक लाइन है। देखो MN ये भी क्या दे रखी है? एक लाइन है। तो इन दोनों का सम कितना आएगा? 180। MN लाइन दे दी ना? हाँ भैया। इसका भी सम 180 और इस पूरे का भी सम कितना होगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक 180। आगे देखो POY है 90। POY ये कितना दे एंगल दे रखा है? 90। A और B की रेशो कितनी है? 2:3। 3। तो A को 2x मान लो, B को क्या मान लो? 3x। नहीं आगे समझ? हाँ भैया। 2:3 की रेशो है ना, तो हाँ। 2x 3x मान लिया। 2 मान और लिया। 3 क्यों मानते पता लग गया हाँ होगा। भैया। जैसे मैंने बोला गौरव 10 साल का है, विकास कितने साल का है? 25 साल का है। तो 5 दूनी 10, 5 बचे 25। तो किससे काटे गए हैं? 2 से। 5 से काटे हैं ना। तो 5 से गुना कर दोगे वापिस से वही संख्या आ जाएगी? नहीं आ आ जाएगी भैया। जाएगी? लेकिन तो हमें क्या पता है यहाँ पर 2 और 3 किससे काटे गए हैं? नहीं भैया। नहीं पता ना। तो हमने इसलिए क्या मान लिया? x से काटेंगे, x से मल्टीप्लाई कर दोगे वापिस से क्या आ जाएंगे? A B की वैल्यू आ जाएगी। नहीं समझा? हाँ जैसे भैया। यहाँ तो पता था 5 से काटे हैं, नहीं। यहाँ नहीं पता ना किससे काटे। हाँ भैया। तो इसलिए हमने क्या मान लिया कि x से काटे। तो x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वापिस से वही संख्या आ जाएगी। चलो छोड़ो अब आगे। तो आपको C की वैल्यू निकालनी। किसकी वैल्यू निकालनी है? C की। सबसे पहले तो देखो ये एक लाइन खड़ी है इसके ऊपर। अरे सॉरी PO क्या है? एक रे है ना। हाँ रे भैया। खड़ी है किसके ऊपर? XY लाइन के ऊपर। तो मैं लिख रहा हूँ एंगल XOP प्लस में POY कितना होगा? 180 डिग्री। कितना होगा? 180 डिग्री। अब पी नहीं सकता तो मैंने झूठा भाई 180 रुक जाना। अरे समझ लो। ठीक है भैया। जब मल्टीप्लाई है XOP ये बताओ क्यों ऐसा रहा हूँ? क्योंकि वैसा अजीब सा चैप्टर होता है बोरिंग, इसलिए मैं आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग। XOP P प्लस में OY 180 होगा ना। हाँ भैया। क्या लिखेंगे यहाँ पर? एक्सियम 6.1। ठीक है। हाँ If भैया। a ray stands on a line, then sum of two adjacent angles is 180 डिग्री। नहीं ऐसा समझ? हाँ भैया। तो XOP P। इसकी क्या वैल्यू है? एंगल B प्लस एंगल A। B एंगल है और A भी क्या है? एंगल। POY हाँ। कितना है बेटे? 90 डिग्री। 180 बोल समझा। हाँ A की भैया। वैल्यू B की वैल्यू कितनी है? 3x। 3x। A की वैल्यू कितनी है? 2x। प्लस का 90 इधर आके माइनस का तो 5x की वैल्यू कितनी आ गई बेटे? 90। x की वैल्यू आ गई 90/5। 5। 18 आ गई x वैल्यू कितनी आ गई? 18। अब आ गई। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? b 3x था ना आपका। आ गया। b की वैल्यू आ गई 3 इंटू में 18 कितना आ गया? 54। बोले आते गाइस। अब एंगल b MN एक लाइन थी ना। हाँ भैया। MN क्या है? एक लाइन। और इसके ऊपर क्या कौन खड़ा है? XO। XO। एक रे क्या है? खड़ी है। तो एंगल B प्लस एंगल C कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। डिग्री। ये आगे समझने हाँ क्यों हो भैया। गया 180? बोलो हाँ भैया। तेरे को नहीं आने समझने क्यों हो गया? आ गया। अबे यार भाई MN एक लाइन दे रखी थी क्वेश्चन में। हाँ। एक रे है तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180। B अभी आपने निकाल लिया। कितना निकाल लिया?
54 54 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। ठीक है प्लस का भैया 54 इधर आके माइनस का की 54 वैल्यू आ गई 126। 6 बोलो समझ में आया? हाँ भैया उतार लो। दो गिवन के आपको पी क्यू आर हाँ भैया और PRT किसके बराबर है? PRT के। आर क्यू के। भैया ढंग से पढ़ लेना क्वेश्चन। भैया आपने एंगल देखो ओए, हाँ भैया पी QR ये वाला एंगल हाँ भैया किसके बराबर है? PRQ आर क्यू। ये एंगल इसके यह है बराबर तो आपको प्रूव क्या करना है? पी क्यू एस। तो पी क्यू एस ये एंगल जो बन रहा है ये वाला बन रहा है हाँ भैया तो किसके बराबर है? PR ठीक है ठीक है, ये प्रूव करना है। नहीं समझना है? हाँ भैया इन दोनों के अंदर अंदर वाले एंगल बराबर है तो आपको प्रूव क्या करना है? बाहर वाले भी क्या होंगे? बराबर। बराबर क्या समझ में? हाँ भैया पक्का? देखो कैसे प्रूव करे, प्रूव करके दिखाना आपको। ठीक है, तो देखो ध्यान से समझना। क्या समझना? ध्यान से ठीक है, एंगल ये एक लाइन दे रखी है ना, स्ट्रेट लाइन। हाँ भैया स्ट्रेट लाइन लाइन है तो क्या होगा? पी क्यू एस। S पी क्यू S एस प्लस में क्या होगा? पी क्यू आर। R नहीं समझ? हाँ भैया कितना आएगा? 180 आएगा नहीं आएगा? आ जाएगा भैया अरे पी क्यू एस और पी क्यू R तो इस एंगल और इस एंगल को जोड़ के कितना आएगा? 180 क्यों आएगा? एक्सियम 6.1 1 में क्या बताया था मैंने? 6.1 में if a raised हाँ, कोई भी एक लाइन है उसके ऊपर एक stand on a line then the sum of two adjacent 180 हाँ भैया पक्का? हाँ भैया ठीक है, अब आगे ये इक्वेशन 1 बन गई या नहीं बनी बेटे? अब एक बात तो पी आर क्यू एंगल पी आर Q प्लस में एंगल पी आर टी, T इन दोनों का सम भी कितना आएगा? 180। 180 नहीं आया सुनने? हाँ भैया बोलो नहीं सुना? क्यों आएगा 180? अब एक लाइन है उसके ऊपर क्या खड़ी है? एक रे खड़ी है तो इन दोनों एंगलों का सम कितना होता है? 180। 180। नहीं आएगा सम? हाँ भैया तो इनको भी जोड़ के 180 आ रहा है, इनको भी जोड़ के क्या आ रहा है? 180 तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए ना? बराबर नहीं आएगा समझ में? हाँ भैया अरे यार क्या तो रहा है? इन दोनों को भी जोड़ के 180 आ रहा है, हाँ भैया और इन दोनों को भी जोड़ जोड़ के भी 100। ये और ये आपस में क्या हो गए? सेम तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये आपस में क्या है? दोनों बराबर है। क्या है ये दोनों? बराबर और इसको मैं क्या लिख रहा हूँ? बराबर लिख रहा हूँ। बराबर पता लगा क्यों लिख रहा हूँ? हाँ भैया क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि बराबर है इसलिए लिख रहा हूँ, क्योंकि ये क्या है? बराबर इसलिए लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे? पी आर RQ क्यू प्लस एंगल PRT बोलो समझ में आया? हाँ भैया तो एक बात बताओ, क्या गिवन था? पी क्यू आर किसके बराबर है? पी आर क्यू के। हाँ भैया पी क्यू आर किसके बराबर है? पी आर क्यू के। प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का भाई समझ लो ये इम्पोर्टेंट है। ये प्लस का इधर आके माइनस का तो ये सेम सेम है या अलग अलग है? सेम सेम बेटे ये और ये सेम है या अलग अलग है? सेम अलग 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 सेम है यार। ऊपर लिख तो रखा है पी क्यू आर और पी आर क्यू बराबर है, दे तो रखा है बराबर है। हाँ भैया तो पी क्यू आर और पी आर क्यू सेम सेम है अलग अलग है? सेम सेम तो ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का सेम में से सेम घटाओगे तो कट नहीं जाएगा ये? कट जाएगा बोलो समझ में आया कैसे? हाँ भैया नहीं आया ना? पक्का? तो प्रूव हो गया। ये तो प्रूव करना था। पी क्यू एस किसके बराबर है? पी आर टी। पी क्यू एस किसके बराबर है? पी आर टी। बुलाया देख सकते भैया या नहीं है? उतार लो।